नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर सिविल सर्विसेज। देखिएगा, आपके पास अभी समय कम बचा है। जिन बच्चों का आरओ का पेपर है, आरओ 2025 की जो परीक्षा होने वाली है अभी 27 जुलाई को, तो आपके पास केवल 4 दिन का समय बचा है। इन 4 दिनों में जो है आप लोग अगर कोई टॉपिक तैयार कर सकते हैं, अगर कुछ चीजें रिविजन कर सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो है करंट अफेयर। जितना ज्यादा आप लोग करंट अफेयर का रिविजन करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद रहने वाला है। देखो, 4 दिन आप लोगों के पास में बचे। आज है 22 जुलाई, ठीक है। सब्जेक्ट तो आप लोग कुछ कवर कर नहीं सकते, लेकिन इन 4 दिन में जो है अगर आप चाहो तो पूरा 1 साल के करंट अफेयर का आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो देखो, आज की इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट की, कुछ अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां है 2024-25 की, ठीक है। इसमें जो हमने डेटा लिया है, ये जो डेटा है, ये डेटा है अभी जुलाई 15 तक का, 15 जुलाई 2025 तक का ये डेटा हमारे सामने है। ये डेटा हम लोगों ने लिया है क्योंकि अभी जो एग्जाम हो रहे हैं ना, अभी जो यूपी गवर्नमेंट का यूपी ट्रिपल एससी का एक पेपर हुआ था, उसमें जो है 29 तारीख को पेपर हुआ था, 29 जून को, और 25 जून की करंट अफेयर उस पेपर में पूछ ली गई थी। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको जो हमने अपडेट किया इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट को, वो आप लोग याद रख सकते हो। 15 जुलाई तक ये अपडेटेड पीडीएफ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से। पहला देखेंगे फटाफट से। पहला क्या हो जाएगा, यहां से डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, जो है ये आप लोग याद रखोगे। तो देखो, जेनिफर सिमंस आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। कौन है? जेनिफर सिमंस आप लोग याद रखोगे, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इसके बाद करोल नवरोकी, ये कौन है? ये हो जाएंगे पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति हो जाएंगे कौन? करोल नवरोकी। लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ कामिल इदरिस, ये बने हैं सूडान के नए प्रधानमंत्री। निकोसोर डेन रोमानिया के नए राष्ट्रपति बने, ये याद रखना आप लोगों को। और अंगोला, ठीक है, अंगोला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि अंगोला ने जो है अभी ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो बना है 1960 के अंदर। हेडक्वार्टर इसका ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना के अंदर है। इसने जो है, अंगोला ने ओपेक की अभी मेंबरशिप छोड़ दी है, त्याग दी है मेंबरशिप किसकी? ओपेक की। तो इसलिए इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कौन है यहाँ के? जोआओ मैनुअल गोंजाल्विस, ठीक है, ये हो जाएंगे क्या? यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे अंगोला के। इसके साथ साथ सारा जाफरानी जेंजरी ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इसको याद रखोगे आप लोग। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये कौन है? बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। कौन? लुकाशेंको करके आप लोग याद रखोगे इसको। आप लोग आगे चलते हैं फटाफट से। माइकल मार्टिन, ये कहां के हैं? ये हैं भाई आयरलैंड के प्रधानमंत्री। और आयरलैंड से हम लोगों ने क्या लिया है? डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिए, भारतीय संविधान के अंदर। जोरान मिलनोविक, ये बने हैं क्रोएशिया के राष्ट्रपति। ये आप लोगों को याद रखना है, क्रोएशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोरान मिलनोविक। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कौन? जोसेफ ऑन। ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है कुछ दिन पहले, लगभग 1-2 साल पहले, आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ था, ठीक है। उसमें जो है बीच में लेबनान भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने चर्चाओं में सुना होगा, ठीक है। लेबनान की राजधानी क्या हो जाएगी? बेरूत। और अभी अगर मैं बात करूं हिजबुल्ला की, हिजबुल्ला, ठीक है, तो हिजबुल्ला के भी तार कहीं ना कहीं जो है लेबनान से जुड़े हैं, क्योंकि ईरान जो है, ईरान लेबनान, इन दोनों के तार किससे जुड़े हुए हैं? हिजबुल्ला से जुड़े हुए हैं। और अभी जो है ईरान इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी बीच में जो है कुछ दिन पहले हिजबुल्ला भी चर्चाओं में आया था, ये संगठन भी आपका चर्चाओं में आया था। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्या? लेबनान के राष्ट्रपति। मार्क कार्नी, कनाडा के प्रधानमंत्री का इस्तीफा हुआ, किनका? जस्टिन ट्रूडो का। और उनकी जगह कौन बने? वो बने मार्क कार्नी। बार्ट डी वेबर, ये कहां के बने? बेल्जियम के नए राष्ट्रपति बने हैं। बेल्जियम की क्या हो जाएगी कैपिटल? वो हो जाती है ब्रुसेल्स। और 1949 में जो है क्या बना था? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका 32वां सदस्य स्वीडन बना है। नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा? ब्रुसेल्स में हो जाएगा। और नाटो की सदस्यता को लेकर ही रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। और एक क्रीमिया, आप लोगों ने सुना होगा, क्रीमिया नाम का द्वीप है, कहां पर?
यूक्रेन के अंदर है, यूक्रेन का पार्ट है ये। हालांकि रूस ने इस पे कब्जा कर रखा है, रूस इसको अपना मानता है, इसीलिए जो है रशिया यूक्रेन वॉर आप लोग देखने के लिए देखोगे, वो आपको जो है काफी टाइम से आप देख रहे हो। बार्ट डी वेवर आप लोगों ने देख लिया, बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री। जोथम नापत ये बने हैं कौन, वानुआतू के नए प्रधानमंत्री बने हैं कौन, जोथम नापत। स्टुअर्ट यंग की मैं बात करूं आप लोगों से, तो त्रिनिदाद और टोबैगो, त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री बने हैं कौन, वो हो जाएंगे स्टुअर्ट यंग। इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ जितने भारत के पड़ोसी देश हैं उनके सारे प्रमुख आप लोगों को याद रखने हैं। जैसे मैं बात करूं, मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन है, वो हो जाएंगे मोहम्मद मुइज्जू। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पौंडेल हो जाएंगे। इस तरीके से याद रखोगे। प्रधानमंत्री कौन है नेपाल के, केपी शर्मा ओली। अनुराग कुमारा दिशानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति। हरिणी अमर सूर्या श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री, हरिणी अमर सूर्या का नाम याद रखोगे आप लोग। इसके साथ साथ याद रखोगे शेरिंग टोब्गे, दाशो शेरिंग टोब्गे, इतना नाम याद रख लेना शेरिंग टोब्गे। ये कहां के हैं, भूटान के प्रधानमंत्री बने हैं। इनको सब जानते हैं। शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति है। इनको नहीं जानते होंगे आप लोग, ली क्यांग। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको क्या याद है, राष्ट्रपति का नाम याद है और आपसे पूछ लिया जाएगा प्रधानमंत्री, तो ली क्यांग जो है वो चाइना के अभी एट प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर है। मोहम्मद यूनुस, यूनुस आपको पता है जो उसमें तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश के अंदर, शेख हसीना भारत आ गई थी भागकर जो है। उसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन बने, वो बने मोहम्मद यूनुस। और बांग्लादेश विश्व का ऐसा पहला देश बना है जिसने अपने राष्ट्रपिता को, ठीक है, राष्ट्रपिता का चित्र अपनी करेंसी से हटा दिया है। अपने करेंसी नोटों से जो है अपने राष्ट्रपिता का इन्होंने क्या हटा दिया है, फोटो हटा दिया है। राष्ट्रपिता का फोटो हटा दिया। कौन थे बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, वो थे कौन, मुजीबुर रहमान। ठीक है, मुजीबुर रहमान कौन थे, वो थे आप लोगों के बांग्लादेश के राष्ट्रपिता। ये आप लोगों को याद रखना है। मोहम्मद यूनुस पढ़ चुके। आसिफ अली जरदारी ये कौन है एट प्रेजेंट, अभी पाकिस्तान के कौन हो जाएंगे, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हो जाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, वो हो जाते हैं शहबाज शरीफ। और आसिफ मुनीर का नाम भी आप लोग याद रखोगे, आसिफ मुनीर। आसिफ मुनीर कौन है, ये वहां के सेना अध्यक्ष हैं आसिफ मुनीर। ठीक है, कहां के, पाकिस्तान के आसिफ मुनीर याद रखोगे। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, अभी फ्रैंकोइस बायरू ये हो जाते हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री। फ्रांस की राजधानी पेरिस। और अभी पेरिस में जो है क्या हुआ है, ग्लोबल एआई समिट हुई है, विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन हुआ है अभी कहां पर, पेरिस फ्रांस के अंदर। मोदी जी गए थे वहां पर जो है, और वहां पर जो है एक सम्मेलन भी हुआ है एआई को लेकर इंडिया और फ्रांस के बीच में, ये आपको याद रखना है। इसाक हरजोग इजराइल के राष्ट्रपति अभी एट प्रेजेंट। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री है। ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसलिए मसूद पेजेश्किन आप याद रखोगे क्या, ईरान के राष्ट्रपति हो जाएंगे। और मोहम्मद अब्बास फिलिस्तीन के क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति हैं। और हुसैन अल शेख ये हो जाते हैं फिलिस्तीन के उपराष्ट्रपति। इसके साथ साथ आप लोग अगर इसमें कुछ छूट गया हम लोगों से, जैसे भारत के पड़ोसी देश हैं वो सारे हम लोगों ने लगभग कवर कर लिए अच्छे तरीके से, फिर भी आप लोग एक बार नजर मार लेना सारी चीजों पर। कभी इसमें हम लोगों से एक दो चीजें छूट गई, जैसे म्यांमार है, म्यांमार के आप लोग देख लेना प्रमुख कौन है। बांग्लादेश हम लोगों ने सारी चीजें आज की क्लास में कवर कर लिया। तो देखिएगा 4 दिन आप लोगों के पास में बच्चे अच्छे तरीके से रिविजन करिएगा। प्रैक्टिस सेट सुबह शाम लगाइएगा, एक प्रैक्टिस सेट सुबह, एक प्रैक्टिस सेट शाम। और 60 नंबर की हिंदी आएगी आप लोगों की, हिंदी 60 नंबर की 6 टॉपिक हिंदी का ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिएगा। लगभग 4 दिन बचे हैं तो हिंदी भी आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिएगा, इसी तरह की छोटी छोटी क्लासेस आप लोगों को मिलती रहेगी। बने रहिए अपने प्यारे परिवार टारगेट फॉर IQ सिविल सर्विस के साथ। थैंक यू सो मच।